हक की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। हक की बात एक ऐसा मंच जहां उठाते हैं जनता की समस्या, बनते हैं जनता की आवाज और आपकी आवाज को पहुंचाते हैं सरकार तक। तो आज बात करने वाले हैं 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के हल्ला बोल को लेकर। जी हां, किसानों का प्रदर्शन जारी है और किसान आंदोलन को आज 119 दिन हो चुके हैं और किसानों की एक ही मांग है कि जल्द से जल्द कृषि कानून को रद्द किया जाए, जिसको लेकर किसान नेता कई राज्यों में महापंचायत कर रहे हैं। किसानों को आपको बता दें कि किसानों का एक ही मकसद है कि कृषि कानून को रद्द करे और सरकार को लगातार इसी दौरान घेरने की भी कोशिश की जा रही है। बात अब पंजाब के सरहिंद की करते हैं। जी हां, आपको बता दें कि किसानों की महापंचायत आज सरहिंद की अनाज मंडी में है, जहां लोगों को समर्थन में करने की अपील कर रहे हैं लगातार वहां के जो किसान हैं और इस महापंचायत में कई बड़े किसान नेता भी शामिल हैं। उधर संयुक्त किसान मोर्चा 26 मार्च के पूर्ण भारत बंद को सफल बनाने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित कर रहा है और इसी दौरान मोर्चा ने कहा कि लोगों के मिल रहे समर्थन में साफ है कि भारत बंद सफल होगा और दिल्ली में भी भारत बंद का असर देखने को मिलेगा। किसान नेताओं का ये कहना है कि इस बार पूर्ण रूप से भारत बंद को सफल बनाने के लिए वे गांव-गांव जा रहे हैं और हर जगह काफी तादाद में लोगों का समर्थन भी इसी दौरान मिलना शुरू हो गया है। कई राज्यों में लोग चाहकर भी दिल्ली मोर्चा पर नहीं आ रहे और ऐसे लोग अपने अपने राज्यों में ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने सरकार को अल्टीमेटम दिया हुआ है कि फसल को संसद में बेचकर दिखाएंगे और दिल्ली को फिर से एक बार घेरा जाएगा। तो लगातार किसानों का हल्ला बोल जारी है और आपको बता दें कि आज पंजाब के सरहिंद में महापंचायत की जा रही है और 119वें दिन पहुंचा है किसानों का हल्ला बोल। कृषि कानूनों का विरोध लगातार जारी है। सरकार किसानों के बीच गतिरोध बरकरार है। पंजाब सरहिंद की अनाज मंडी में महापंचायत की जा रही है। कई बड़े किसान नेता इस दौरान शामिल हैं और आंदोलन की अगली रणनीति पर आज ऐलान करने वाले हैं, क्योंकि हर बार जहां महापंचायत की जा रही है उसी दौरान किसानों की तरफ से नई रणनीति तैयार की जाती है। ऐलान किया जाता है कि आगे अब क्या करना है, सरकार को किस तरह घेरने की कोशिश की जाती है और कृषि कानून वापस होने तक जारी रहेगा संघर्ष, किसानों का कहना है साफ तौर पर। और कितना कारगर साबित होगा ये नया कदम। तो इसी मुद्दे पर आज एएनबी न्यूज का सवाल यही है कि सरकार किसानों के बीच लड़ाई आखिर कब तक चलेगी। किसानों का 119वां दिन है, लेकिन समाधान कब निकलकर सामने आएगा। आपको बता दें कि सरकार किसानों के बीच कैसे सुलह होगी और सरहिंद में महापंचायत क्या तैयारी जीत की तरफ जा रही है, क्योंकि हर बार नई रणनीति तैयार की जा रही है और सरकार को घेरने की कोशिश भी की जा रही है। नई रणनीति से क्या बातचीत के अब दरवाजे खुलेंगे, तो यही सवाल है आज एएनबी न्यूज का। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं इसी मुद्दे पर। आपकी राय क्या है कि लगातार जिस तरीके से किसान महापंचायत कर रहे हैं, हर जिलों में जाकर सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, उनकी एक ही मांग है और उनका ये कहना है कि कृषि कानून जब तक रद्द नहीं होता तब तक हम घर नहीं जाएंगे। और हर जगह खासकर जहां चुनाव है वहां पर नई रणनीति तैयार की जाएगी, महापंचायत करेंगे और सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। लोगों से अपील करेंगे कि उनके समर्थन में आए और बीजेपी को वोट ना दे। तो आज पंजाब के सरहिंद में है, मंडी में महापंचायत शुरू हो चुकी है और आज इसका अच्छा खासा असर भी देखना शुरू हो गया है। भारी भीड़ देखने को मिल रही है, युवाओं भी काफी जोश के साथ शामिल हो रहे हैं। तो आज यही सवाल है, सरकार किसानों के बीच लड़ाई आखिर कब तक चलेगी। समाधान निकलकर सामने नहीं आ रहा और 119 दिन हो चुके हैं किसानों के प्रदर्शन को, लेकिन समाधान कब निकलेगा ये सवाल है आज एएनबी न्यूज का। तो आप भी अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं इसी कार्यक्रम के दौरान। और कितना लंबा चलने वाला है प्रदर्शन, हमारे दर्शक शुरू हो गए हैं फोन लाइन पर जुड़ना। तो सुरेंद्र, अपनी राय रखिए। मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम, जो किसानों का आंदोलन 3 महीने से अधिक समय हो गया है, तो इसको चाहिए कि सरकार को चाहिए कि इनसे बातचीत करे जी। और इस बातचीत करके इस प्रदर्शन को जो है समाप्त कराए। इससे आम लोगों का जीवन भी बहुत दुख में हो रहा है। बिल्कुल। अब मैं यहाँ रेवाड़ी की बात करूँ तो रेवाड़ी में जो है रास्ते बंद हैं, लोगों की रोजी रोटी नहीं चल पा रही, तो आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाईवे बंद है, हाईवे बंद होने की वजह से जो
ट्रैफिक है वो गांवों से होके गुजर रहा है, वहाँ की सड़कें टूट चुकी है, तो कहीं ना कहीं आम जनता भी जो है इससे प्रभावित हो रही है। तो सरकार को चाहिए कि किसानों की सहानुभूति पूर्वक मांग माने, बैठकर बातचीत का हल निकाले। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। जो नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है इसी कार्यक्रम के दौरान। आपकी राय क्या है, कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। तो टीवी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसानों की तरफ से एक ही मांग की जा रही है, कृषि कानून को रद्द किया जाए। तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की भी कोशिश की जा रही है। विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी लगातार महापंचायत कर रहे हैं और हाल ही में अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो हाल ही में उन्होंने अभी महापंचायत की थी मोगा में, और दूसरे अब ऐलान किया हुआ है उन्होंने कि आने वाले यानी कि 4 अप्रैल को वो हरियाणा के जिंद में भी महापंचायत करेंगे आम आदमी पार्टी। तो हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, मनदीप अपनी राय रखिए। राय ये रखनी चाहता हूँ जी। देखो, आज हमारे मैम गढ़ साहब में महापंचायत है, तो आगे से कितना टाइम और चलेगी महापंचायत, मतलब कणक की कटाई भी आ गई है मैम। तो सरकार को चाहिए भी, अभी पहले तो चलो सभी किसान टाइम बेले से तो आ जाते थे, अभी जो किसान की कटाई आ गई है तो इसलिए आप सरकार को रिक्वेस्ट करते हैं सभी किसान हम जल्द से जल्द हल निकालो इनका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनदीप सिंह अपनी राय रखने के लिए। हमारे एक और दर्शक राकेश शर्मा फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। राकेश जी अपनी राय रखिए। जी मैडम, मेरा कहने का मतलब ये है, इस जो किसान आंदोलन से है इससे मेरे ख्याल से कोई भी हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो मोदी जी जो है वो तानाशाह राज कर रहे हैं। जब तक पूरा देश जागृत नहीं होगा कि देश को मुद्दे से भटकाया जा रहा है। देश का मुद्दा होना चाहिए रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और चिकित्सा, और मुद्दे को भटकाया जा रहा है केवल हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। और कोरोना के नाम पे दुनिया के साथ में एक बड़ा ही षड्यंत्र रचा जा रहा है। खाली मोदी जी जो है ना कम पढ़े लिखे आदमी मेरे ख्याल से, और उनको एक प्रकार का जो बोलते हैं ना कहानी भाषण लिख के दिया गया है कि हाँ भाइयों और बहनों हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, फलाना बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। अरे तुमसे बड़े बड़े नेता लोग। राकेश शर्मा अपनी राय रखने के लिए। हमारे एक और दर्शक राजपाल जुड़ गए हैं। राजपाल जी अपनी राय रखिए। राजपाल जी अपनी राय रखिए। पहले तमाम दर्शक से यही विनती है, एएनबी न्यूज़ की तरफ से अपील की जा रही है, जो भी दर्शक अपनी राय रख रहे हैं तो सबसे पहले अपनी टीवी का वॉल्यूम उसको कम कर दीजिए, क्योंकि आपकी जो राय है वो हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो एक बार फिर से हमारे दर्शक राजपाल जुड़ गए हैं। राजपाल जी अपनी राय रखिए। राजपाल जी अपनी राय रखिए। चलिए, हमारे एक और दर्शक सुशील जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। सुशील जी अपनी राय रखिए। मैम, एक तो ये किसानों का आंदोलन सरकार को अपनी क्षमता दिखा के इनसे बात करनी चाहिए, इस आंदोलन को खत्म करना चाहिए। इनकी मांग डिमांड है जो 1.5 साल तक स्थगित कर रहे हो, आप इसको पूरा नस्ते नाबूद कर दीजिए कानून को, ताकि सरकार संवेदनशील रहे, संवेदनशील बनाइए सरकार को। और इनसे एक रिक्वेस्ट है कि ये जितने भी हाईवेज हैं जो जाम पड़े हुए हैं इनको क्लियर करवाइए। दूसरा, जितने भी गांव में सड़कें हैं उन्हें ठीक करवाइए। ये मुद्दे बेकार के मुद्दे उठा के असंवेदनशील ना बने सरकार, ये अपनी मौजूदगी जाहिर करें कि हम भी हैं। ये सिर्फ अंबानी और अडानी के ये चेले ना बने। कोई भी सरकार, ना हरियाणा में सरकार दिख रही है, ना कोई कानून दिख रहा है, ना आपके सेंटर में सरकार दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील अपनी राय रखने के लिए। हमारे एक और दर्शक दंपा लाल जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। दंपा जी अपनी राय रखिए। साहब, ऐसा है ये किसान और क्या करे, मरता क्या करता है। मोदी जी तो मान नहीं रहे हैं जी, बिल्कुल नहीं मान रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि कैसे हो जाएगा, वो होता कुछ भी नहीं है। जी हाँ, हेलो जी सर, अपनी आपकी आवाज मिल पा रही है, अपनी राय रखिए सर।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दमपा लाल जी अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों पर आपको बुलंद उन नंबरों पर कॉल करना है आपको। हमारे एक और दर्शक हसीना राम जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। हसीना जी अपनी राय रखिए। हसीना राम जी अपनी राय रखिए। अच्छा। अरे सरकार कुछ भी तो नहीं कर रही है अभी। ये मतलब गेहूं हम कब तक तुलेंगे? ये क्योंकि अभी मार्च का महीना ये में तो पैसे मांग रहे हैं, गेहूं भी पड़े हुए हैं तो मैंने कि तुलाई नहीं है और पैसे मांग रहे हुए तो उन्हें पैसे आएंगे वहाँ तुलेंगे जब नहीं। ये सोसाइटी के ये मांग रहे हैं पैसे जी। हाँ तो मतलब अभी वो किसान है अभी पैसे तो आए ही नहीं जी। हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए हसीना राम जी। तो आप भी अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। लगातार दर्शक अपनी राय रख रहे हैं। तो लगातार टीवी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। सरिंध में अब महापंचायत की जा रही है क्या? लगातार महापंचायत की जा रही है और क्या अब तैयारी जीत की तरफ जा रही है क्या? तो हमारे एक और दर्शक विजय कुमार जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। विजय जी अपनी राय रखिए। मैडम मेरी राय ये है जी, भी सरकार किसी मुद्दे पे ये नहीं सोच रही, किसी मुद्दे पे ये नहीं सोच रही कि हमें रोजगार कैसे देना है, सर कैसे दुनिया कैसे चलानी है, या अपना जो भी लोग हैं भी हमें कैसे इनको चलाना है। रोजगार की कोई बात नहीं करती, चाहे सरकार कांग्रेस की आ जाए, चाहे बीजेपी की आ जाए, किसी की भी आ जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विजय कुमार अपनी राय रखने के लिए। हमारे एक और दर्शक सुखचैन सिंह जुड़ गए हैं। सुख जी अपनी राय रखिए। हाँ जी मैडम जी, मोदी सरकार को किसानों की बात मान लेनी चाहिए जी। ये जो मोदी सरकार है अपने कमांड में है, जब 5 राज्यों में चुनाव हारेगी इसकी तब इसको पता लगेगा, फिर किसानों की बात करेगी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए इस कार्यक्रम के दौरान, क्योंकि हक की बात एक ऐसा मंच है जहां हमेशा आपकी समस्याएं को उठाया जाता है। जो आपकी राय होती है वहाँ यहाँ सुनी जाती है और आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने का काम भी बड़ी बखूबी के साथ किया जाता है। तो देर ना करके आप अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं इसी कार्यक्रम के दौरान। तो आपको बता दें कि लगातार किसानों की नई रणनीति तैयार की जा रही है हर बार इस बैठक में, और अब पंजाब के सरहिंद में महापंचायत है। हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे जितेंद्र जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी अपनी राय रखिए। हाँ जी, ये मोदी जी कर नहीं रहे कुछ भी किसानों के लिए। जी हेलो जी सर, अपनी राय रखिए। राय ये मैम, जो मोदी जी है ये किसानों की मान क्यों नहीं रहे? जब ये लग रहा है कि किसानों को इस चीज में हमारा फायदा है तो ये क्यों नहीं मान रहे इस बात को? इनको ये करना चाहिए, जो किसान मान रहे हैं इस बात को जी। जो किसानों को इसी चीज में फायदा लग रहा है तो ये मान ले। इनको क्या दिक्कत है इस बात में? जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तो मोदी अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। लगातार तमाम दर्शक अपनी राय रख रहे हैं इसी कार्यक्रम के दौरान, और आपको बता दें ये मुद्दा इसलिए उठाया गया है क्योंकि लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है। वो एक ही मांग पर डटे हुए हैं, रुके हुए हैं और लगातार सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं, कृषि कानून को रद्द किया जाए। और यही हमारा मकसद है इसी मुद्दे को लेकर, क्योंकि अब इससे पता चलता है कि तमाम दर्शक और जो जनता की आवाज़ है और किसानों की तरफ है या सरकार की तरफ। तो आज इसी मुद्दे पर हमने इसलिए विशेष मुद्दा ये उठाया था। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करना है। सरकार और किसानों के बीच लड़ाई आखिर कब तक चलेगी? आंदोलन को 119 दिन हो चुके हैं लेकिन समाधान निकलकर सामने नहीं आ रहा है। तो आप भी अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। हक की बात एक ऐसा मंच है जहां हमेशा आपकी आवाज़ को बुलंद किया जाता है, आपकी समस्या को यहां उठाया जाता है और आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाया जाता है। तो आप कॉल कर सकते हैं इस मुद्दे पर, आपकी राय क्या है? क्योंकि आज पंजाब के सरहिंद में ये महापंचायत की जा रही है, सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। ये भी बताया जा रहा है कि इस महापंचायत में अब एक और नई रणनीति तैयार की जाएगी। अब ये देखना लाजमी होगा कि अब इस महापंचायत में
कौन सी नई रणनीति तैयार की जाएगी और सरकार को घेरने की कितनी कोशिश की जाएगी। तो वहीं आज किसानों के मुद्दे पर हमने बात की, जहां तमाम दर्शकों ने किसानों के समर्थन में अपनी बात रखी। और आज जहां पंजाब के सरहिंद में महापंचायत है, तो दूसरी तरफ 26 मार्च को भारत बंद का ऐलान किया गया है। देखना ये होगा कि अब नई रणनीति कितनी कारगर साबित होने वाली है। तो आज हक की बात पर फिलहाल इतना ही। कल फिर एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।